now it's time to एरिया में सिर्फ उस टाइम पे नैंडोज़ होता था और एक कोस्टा होता था। तो 10 मिनट की सवारी के बाद जब मुझे इन्फॉर्मेशन डेस्क मिला तो उन्होंने आगे से मुझे बोला यू कैन नॉट एंटर बहरीन। अस्सलामु अलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसे मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो में कि मैं तो होने वाला हूँ फरार। तो नाउ इट्स टाइम टू, ये बंदा जो है मेरे साथ ट्रैवल तो नहीं कर रहा लेकिन मुझे एयरपोर्ट छोड़ने जा रहा है। तो कुछ कहना पसंद करेंगे आप? आपको कुछ थोड़ी बहुत शर्म फील हो रही है कि मैं अकेला ट्रैवल कर रहा हूँ और आप नहीं जा रहे? बिल्कुल भी नहीं, एयरपोर्ट तक की ट्रिप तो हो रही है। वेरी गुड, एयरपोर्ट तक की ट्रिप हो रही है। अभी मैं जा किधर रहा हूँ ये मुझे भी नहीं पता। जिधर मुझे प्लेन ले गया उधर मैं चला जाऊँगा। तो सीन कुछ इस तरह है कि बोर्डिंग वगैरह भी हो गई है, इमिग्रेशन भी हो गई है और अभी मैं जा रहा हूँ अपने गेट की तरफ। टाइम बहुत शॉर्ट है। पहले मैंने सोचा था कि आप लोगों को दिखाऊंगा हवाई इंटरनेशनल एयरपोर्ट, लेकिन एज़ यूजुअल कभी भी फ़्लाइट टाइम से नहीं पकड़नी। अभी मेरे पास सिर्फ 20 मिनट्स हैं और मुझे अपने गेट तक जाना है। तो वंस आई रीच माई गेट, अगर तो टाइम हुआ तो मैं कुछ टीटीपी वगैरह थोड़ा सा विजिट करूँगा, वरना फिर जिधर जा रहा हूँ उधर जाके मिलते हैं। मेरे पास सिर्फ 10 मिनट है। आप लोगों को जितना एयरपोर्ट दिखा सकता हूँ उतना दिखाऊँगा। और खैर है, कोई बात नहीं, वेट करेंगे। बोर्डिंग हो गई है, अब छोड़ के तो जा नहीं सकते मुझे। वैसे भी लास्ट मिनट में बोर्डिंग पे पहुँचने का और लास्ट मिनट पे जब बिल्कुल गेट बंद होने लगता है उस टाइम पे प्लेन के अंदर एंटर होने का अपना ही मज़ा है। जब आप ऐसे लेट एंटर होते हो और सब पैसेंजर बैठे होते हैं और जब आप ऐसे उनको पास कर रहे होते हो और सब ऐसे आपको देख रहे होते हैं कि भाई नवाब आ गया, जलवा है हमारा। यार वैसे ही कतर का एयरपोर्ट जो है तो बहुत बड़ा, और लेकिन अभी मैं ज़्यादा दूर इसलिए नहीं जा रहा कि बाद में फिर मुझे वापस अपने गेट पे आने के लिए प्रॉब्लम ना हो। अच्छा, एक और प्रॉब्लम है, अगर आप लोगों के साथ कभी ऐसा हुआ है तो ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा। वैसे आपके बहुत से दोस्त जो हैं वो एयरपोर्ट पे काम कर रहे होते हैं, और मैं पहले कतर एयरवेज़ में भी काम करता था, तो मेरे कुछ कोलीग्स हैं, मेरे कुछ दोस्त हैं, लेकिन इस टाइम पे किसी की भी ड्यूटी नहीं है इधर। तो भाई जैसे मैंने आपको बताया था कि रश बहुत ज़्यादा है और मेरे पास बहुत शॉर्ट टाइम था, मैं बहुत लेट पहुंचा। अभी भी आई एम लास्ट पर्सन एंटरिंग प्लेन। मेरे आगे लोग हैं लेकिन मेरे पीछे लोग नहीं हैं। फाइनली लैंडेड इन बहरीन। मेरा यहाँ 3 घंटे का ले ओवर है और मेरा प्लान कुछ इस तरह है कि अगर हो सका तो मैं बहरीन में एंटर हो जाऊँ, क्योंकि ऐसा मुझे वीज़ा प्रॉब्लम नहीं है। मैं कतर रेजिडेंट हूँ और कतर रेजिडेंट्स के लिए
वीज़ा ऑन अराइवल है। तो अब इंफॉर्मेशन डेस्क पे जाते हैं, पूछते हैं कि इतने कम टाइम के अंदर कितना मुझे एंट्री मिल सकती है या नहीं मिल सकती। और अगर तो एंट्री मिल गई दैन वी विल एक्सप्लोर बहरीन फॉर मे बी 40 मिनट्स और 1 आवर, क्योंकि मुझे एग्ज़िट भी होना है और फिर वापस आना है और फिर अपनी नेक्स्ट फ़्लाइट पकड़नी है। तो 10 मिनट की सवारी के बाद जब मुझे इंफॉर्मेशन डेस्क मिला तो उन्होंने आगे से मुझे बोला यू कैन नॉट एंटर बहरीन, क्योंकि मेरा 3 घंटे का ले ओवर है और इट्स नॉट पॉसिबल अकॉर्डिंग टू देम। और आधा घंटा मैं अपना ऑलरेडी वेस्ट कर चुका हूँ, क्योंकि प्लेन से बाहर आते आते बहुत ज़्यादा रश था और बहुत लंबी क्यू थी। और अभी मेरे पास टाइम बहुत ज़्यादा शॉर्ट है। 3:25 पे मेरी नेक्स्ट फ़्लाइट है और 2:25 पे गेट ओपन होना है और दे आर नॉट अलाउइंग मी टू एंटर बहरीन इतने कम टाइम के अंदर। तो मेरा प्लान तो बढ़ गया, प्रोग्राम तो बढ़ गया। तो अभी हम बहरीन तो नहीं एंटर हो सकते, लेकिन बहरीन एयरपोर्ट ज़रूर डिस्कवर कर सकते हैं। और वैसे मैं 2016 में आई गेस बहरीन एयरपोर्ट आया हुआ हूँ, ऑलमोस्ट 9 साल हो गए हैं। और अभी बहरीन एयरपोर्ट काफ़ी ज़्यादा चेंज लग रहा है मुझे। ये वाला जो एरिया है ये मुझे कुछ याद है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग इस एरिया में सिर्फ उस टाइम पे नैंडोज़ होता था और एक कोस्टा होता था, 1-2 और रेस्टोरेंट थे, लेकिन अभी जो है वो प्रॉपर एक फूड कोर्ट बन चुका है। और ड्यूटी फ्री शॉप्स भी काफ़ी ज़्यादा ओपन हो गई हुई हैं और कुछ ब्रांड्स भी ओपन हो चुके हुए हैं, जो कि पहले मुझे नहीं याद पड़ता थे, पहले भी, लेकिन कुछ कम थे। मतलब एयरपोर्ट थोड़ा छोटा था, अभी एयरपोर्ट इन्होंने एक्सपेंड कर दिया हुआ है, जो कि अच्छा है। बहरीन वैसे भी एक छोटा सा कंट्री है, कतर से भी बहुत छोटा है, और एक छोटा सा एयरपोर्ट और इतनी ज़्यादा फैसिलिटीज़, इट्स नाइस। वाओ नाइस। तो भाई अपना प्लान तो हो गया ख़राब, क्योंकि इतने कम टाइम के अंदर क्या ही किया जा सकता है। और वैसे जो मेरा ये ट्रिप है ये भी मैंने बहुत कम टाइम के अंदर प्लान किया है। जो मुझे फ़र्स्ट फ़्लाइट मिली है मैंने वो पकड़ी है, और जब मुझे मेरी फ़्लाइट कंफर्म हुई है मैंने रात को जो है अपनी पैकिंग की है और मैं सिर्फ 2 घंटे सोया हुआ हूँ। और फिर मैं कतर एयरपोर्ट लेट पहुँचा, और जब मैं कतर एयरपोर्ट लेट पहुँचा तो उस टाइम पे मेरे पास सिर्फ 20 मिनट थे और वहाँ भी मैं कुछ एक्सप्लोर नहीं कर सका। और उसके बाद जब मैंने चेक इन किया तो मुझे उन्होंने बोला कि भाई आपको एमरजेंसी एग्ज़िट सीट दे रहे हैं। तो मैंने उनको बोला यार मैं नया व्लॉगर बनाऊँ तो काइंडली मुझे विंडो सीट दे दें, मैं कुछ 2-4 क्लिप्स शूट कर लूँगा। ओके। तो उन्होंने कहा भाई जहाज़ जो है वो फुल पैक्ड है, तो फिर भी आप कैबिन क्रू से रिक्वेस्ट कीजिएगा, अगर वो कुछ कर सकी तो वो आपकी जो है सीट किसी के साथ एक्सचेंज कर देगी। तो जब मैं प्लेन में एंटर हुआ तो मैं बिल्कुल लास्ट पर्सन था जब एंटर हो रहा था, और मैंने कैबिन क्रू से जाके रिक्वेस्ट की, मैंने कहा कि कैन यू प्लीज़ गिव मी अ विंडो सीट बिकॉज आई एम अ व्लॉगर, आई नीड टू शूट सब क्लिप्स। तो उसने आगे से सीधा बोला कि आपके साथ जो पैसेंजर होगा उसे आप रिक्वेस्ट कर लीजिएगा, अगर वो मान गया तो जब मैं अपनी सीट पे पहुंचा तो मेरे साथ जो पैसेंजर थी वो एक आंटी थी और वो ऑलरेडी अपने मुंह के ऊपर ब्लैंकेट लेके सो रही थी। तो कतर से बहरीन का व्लॉग करते हैं इधर ही ख़त्म। अभी जो मैंने नेक्स्ट फ़्लाइट पकड़नी है, मैं किधर जा रहा हूँ वो जानने के लिए आपको देखना पड़ेगा नेक्स्ट व्लॉग देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, स्टे ट्यून्ड।